एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में डेमन किंग उचिमुरा को बुलाता है, जिस वजह से उचिमुरा काफी ज्यादा डर जाता है और अपने मन में कहता है अचानक से मुझे डेमन किंग ने क्यों बुलाया, शायद से मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है। और फिर डेमन किंग कुछ बोल पाता उससे पहले वो माफी मांगने लगता है और कहता है मुझे माफ कर देना डेमन किंग, मैं बिग 4 होने का लायक नहीं हूँ। डेमन किंग कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हो, आखिरकार तुम अपने ऊपर इतना ज्यादा डाउट क्यों करते हो, तुम बिग 4 होने के लिए एकदम लायक हो। ये सुनकर उचिमुरा खुश हो जाता है और कहता है डेमन किंग आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, लेकिन आखिरकार आपने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों। डेमन किंग कहता है उचिमुरा आखिरकार तुम्हें क्या लगता है डेमी ह्यूमंस और डीमंस के रिलेशनशिप को लेकर। उचिमुरा कहता है मुझे लगता है कि उनके रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा मेन मुद्दा है मैजिक। डीमंस मैजिक यूज कर सकते हैं और डेमी ह्यूमंस नहीं, जिस वजह से वो लेफ्ट आउट फील करते हैं। डेमन किंग बोलता है उचिमुरा तुमने बिल्कुल सही गेस किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कोई ऐसा रास्ता तैयार करो जिससे कि हर कोई मैजिक यूज कर पाए। उचिमुरा कहता है आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं तो खुद ही नहीं जानता कि मैजिक यूज किया कैसे जाते हैं। डेमन किंग कहता है इसी वजह से तो मैं तुम्हें एक मैजिक स्टोन दूंगा, ये एक अनपॉलिश्ड रॉ स्टोन है, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब ये तुम यूज करके कैसा रास्ता निकालोगे ये तुम्हारे ऊपर है, और तुम्हारी मदद करने के लिए मैं एक मैजिक एक्सपर्ट को भी तुम्हें दे रहा हूँ। उचिमुरा कहता है सुनकर अच्छा लगा, क्या मैं जान सकता हूँ वो कौन है। डेमन किंग कहता है वो और कोई नहीं बल्कि अल्टीमेट स्टॉर्म सेल्फीड है, लेकिन उचिमुरा तुम्हें थोड़ा बचकर रहना चाहिए क्योंकि सेल्फीड एक काफी बड़ा प्रॉब्लम है। ये सुनकर उचिमुरा की हालत थोड़ा सा खराब हो जाता है, लेकिन वो इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद उचिमुरा उस जगह से बाहर निकल जाता है। वहीं पर जो उलमंद्रा थी वो तो उसके ऊपर नजर रखी हुई थी और फिर कह रही थी उचिमुरा को डेमन किंग बुलाते हैं, शायद से उसका काम अच्छा जा रहा है, उसने मुझे ये स्टोन दिया है, शायद से वो मुझे काफी ज्यादा प्यार करता है। और फिर वो एक कहकर ब्लश करने लगती है। दूसरी तरफ हम उचिमुरा को देख पाते हैं जो कि अपने ऑफिस में इसका तरीके को खोज रहा था। तभी वहाँ पर ओल्ड आ जाती है और वो उसको चाय सर्व करती है। उचिमुरा ओल्ड को थैंक यू कहती है और फिर अपना मैजिक स्टोन निकल कर कहता है ओल्ड आखिरकार तुम्हें क्या लगता है क्या डेमी ह्यूमंस मैजिक यूज कर सकते हैं। ओल्ड कहती है कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन मैजिक से कुछ नहीं होगा, तुम्हें पहले स्किल भी चाहिए। ये सुनने के बाद तो उचिमुरा काफी गहरी सोच में पड़ जाता है और अपने मन में कहता है मुझे मैजिक के बारे में और भी कुछ सीखना पड़ेगा, मैं डर नहीं सकता, सेल्फीड से जाकर मुझे बात करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो सेल्फीड के कमरे के बाहर जाकर उसको बुलाता है, लेकिन तभी बेलिंडा दरवाजा खोलती है और कहती है आखिरकार तुम कौन हो। उचिमुरा कहता है मैं बिग 4 का एक हिस्सा हूँ और मैं सेल्फीड से मिलने के लिए आया हूँ। बेलिंडा कहती है सेल्फीड समा अभी यहाँ पर नहीं है, आप चले जाइए, वो जब यहाँ पर आएंगे तो मैं उनको बता दूंगी कि आप यहाँ पर आए थे। उचिमुरा कहता है लेकिन डेमन किंग ने मुझे उसके साथ काम करने के लिए कहा था। बेलिंडा कहती है वो यहाँ पर नहीं है तो नहीं है, आप चले जाइए। और फिर वो दरवाजा को बंद करने वाली थी, लेकिन तभी उचिमुरा उसको दरवाजा बंद नहीं करने देता और कहता है अगर वो यहाँ पर नहीं है तुम उसकी असिस्टेंट हो, मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ बता देता हूँ, तुम आकर उसको बता देना। और फिर वो रूम के अंदर चला जाता है और जो उलमंद्रा थी वो तो चुपके से उचिमुरा के ऊपर नजर रख रही थी और वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थी कि वो एक दूसरी लड़की के कमरे में गया है। दूसरी तरफ बेलिंडा कहती है उचिमुरा समा आपका जो भी बात है जल्दी कहिए, मेरे बस वक्त नहीं है। उचिमुरा काफी सीरियस हो जाता है और कहता है मुझे पता है बेलिंडा तुम ही सेल्फीड हो। बेलिंडा कहती है मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मैं उसकी असिस्टेंट हूँ। उचिमुरा कहने लगता है पहली बात तुमने ग्लासेस पहना हुआ है और डीमंस ग्लास नहीं पहनते, दूसरी बात मैंने डीमन आर्मी के जो लिस्ट है उसमें से बेलिंडा का नाम नहीं सुना था, तीसरी बात डेमन किंग ने मुझे बताया था कि जो सेल्फीड है वो अपना परिचय झूठ बताएगी ताकि उसको ज्यादा काम न करना पड़े। ये सब सुनने के बाद सेल्फीड कहती है हाँ मैं मानती हूँ कि मैं ही सेल्फीड हूँ। उचिमुरा कहता है ठीक है, तो फिर तुम आखिरकार अपना आइडेंटिटी क्यों छुपाती हो, ऊपर से तुम एक बहुत ही बड़ा कॉस्ट्यूम भी पहनती हो। सेल्फीड कहती है ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ये नहीं करती तो मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। उचिमुरा कहता है तो फिर मुझे माफ करना क्योंकि मुझे तुमसे काम के रिलेटेड कुछ बात करना है, मैं चाहता हूँ कि तुम एक मैजिक आइटम बनाओ। सेल्फीड कहती है मैं ये नहीं कर सकती। उचिमुरा कहता है लेकिन डेमन किंग ने ये ऑर्डर दिया है। सेल्फीड कहती है उससे किसका फर्क पड़ता है, और वैसे भी मैंने उस टाइप का चीज एक पहले बनाया था, मैं और उसको दोबारा नहीं बना सकती। ये सुनकर उचिमुरा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या तुमने ये पहले ही बनाया था। सेल्फीड फिर उस डिवाइस को उचिमुरा को दिखाने लग जाती है। उचिमुरा कहता है ये क्या चीज है। सेल्फीड कहती है ये एक मैजिक पावर स्टोन है जिसके अंदर मैजिक स्टोन लगा हुआ है, इस स्टोन की मदद से तुम डिफरेंट टाइप के मैजिक यूज कर सकते हो। उचिमुरा तो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है और कहता है ये तो काफी ज्यादा कमाल की चीज है, चलो हम इसको मास प्रोड्यूस करते हैं। सेल्फीड कहती है क्या तुम कर भी पाओगे, क्योंकि मुझे इस एक डिवाइस को बनाने के लिए 10 मिलियन पैसे की जरूरत पड़ा था। उचिमुरा तो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। सेल्फीड फिर बताने लगती है मैजिक स्टोन काफी ज्यादा महंगे आते हैं, ये एक हाईएस्ट ग्रेड मैजिक स्टोन है जिसका प्राइस तो ज्यादा हो गई। इसके बाद तो उचिमुरा काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है सेल्फीड इस स्टोन में अलग अलग स्टोन लगा हुआ है, मतलब कि इससे अलग अलग मैजिक करा जा सकता है, तो फिर क्यों ना हम इस डिवाइस को थोड़ा सा चेंज करके बस एक ही स्टोन लगाए, जिससे कि हम उसके मदद से सिर्फ एक ही मैजिक यूज कर सकते हैं। सेल्फीड सुनकर कहती है ये तो काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है, तो लोअर ग्रेड मैजिक स्टोन में हमारा पैसा भी काफी ज्यादा कम खर्च होगा। मेरे दिमाग में तो ऐसा
ऐसा आइडिया नहीं आया था। उचिमुरा फिर अपना स्टोन निकल कर कहता है चलो फिर एक ट्रायल कर लेते हैं। सेल्फिड तो काफी ज्यादा खुश होकर कहती है मैं एक न्यू मैजिक डिवाइस बनाने वाली हूँ, इस वजह से मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है जो कि मेरे साथ पूरी रात जागकर मेरे साथ रहेगा। और फिर वो उचिमुरा को लेकर अपने बेस पर लेकर जाने लगती है। वही बाहर उलामंद्रा तो काफी ज्यादा परेशान थी और कह रही थी आखिरकार तुम दोनों दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे, तुम दोनों अंदर क्या कर रहे हो, जल्दी से दरवाजा खोलो। लेकिन वो दरवाजा तो नहीं खोल पाती। अब अगले दिन सुबह हम देख पाते हैं कि पूरी रात जागने की वजह से उचिमुरा और सेल्फिड की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी सेल्फिड ने एक मैजिक डिवाइस बना लिया था जिसकी मदद से सिर्फ एक तरीके का मैजिक यूज करा जा सकता है और इससे पैसे भी काफी ज्यादा कम खर्च होंगे और इसको मास प्रोड्यूस भी करा जा सकता है। फिर वो एक्साइटेड होकर कहती है चलो फिर इसको टेस्ट करते हैं। उचिमुरा कहता है मुझे 1 घंटे दो सोने के लिए। अब अगले पल उचिमुरा अपने ऑफिस में जा रहा था और दरवाजा खोलने वाला था, लेकिन तभी उलामंद्रा गुस्से से दरवाजा खोलती है और कहती है उचिमुरा आखिरकार तुम दोनों सारा रात जाग कर क्या कर रहे थे। वहीं पर दरवाजे को टकराने की वजह से उचिमुरा की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उलामंद्रा देखकर उसके पास जाती है और कहती है तुम ठीक तो हो ना। उचिमुरा कहता है प्लीज मुझे मत हिलाओ। तभी ऊपर सेल्फिड अपना कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाती है और कहती है उलामंद्रा तुम क्या कर रही हो। उलामंद्रा कहती है सेल्फिड तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वो लड़की कहाँ पर है। सेल्फिड झूठ कहती है और कहती है वो तो यहाँ पर नहीं है, मैं और उचिमुरा यहाँ पर काम कर रहे थे। तभी वहाँ पर लिली और ओल आ जाती है और कहती है उलामंद्रा हम लोग आपको ढूंढ रहे हैं, काफी बड़ी मुसीबत आ चुकी है, काफी सारे आसियोडे बर्ड ने विलेज पर हमला कर दिया है। और फिर वो लोग उलामंद्रा को खींचकर लेकर जाते हैं और कहते हैं आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपको जाना ही पड़ेगा। और तभी सेल्फिड उचिमुरा को कहने लगता है ये परफेक्ट टाइम है हमारे न्यू डिवाइस को ट्राई करने के लिए। ये सुनकर तो उचिमुरा की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। अब अगले दिन में वो दोनों खेत पर आ जाते हैं जहाँ पर की वो आसियोडे बर्ड हमला करने थे। फिर सेल्फिड कहता है इसमें तुम सिर्फ फायर मैजिक यूज कर सकते हो, इसको पकड़ लो। उचिमुरा फिर उस स्टोन को पकड़ लेता है और फिर मैजिक यूज करने का ट्राई करता है। साइड से सेल्फिड उसको इंस्ट्रक्शन दे रही थी और कह रही थी तुम्हें उसको फील करना पड़ेगा अपने बॉडी पार्ट की तरह। और सेल्फिड की बात मानने के बाद वो धीरे धीरे मैजिक यूज कर पाता है और फिर वो फाइनली एक फायरबॉल बना लेता है। ये देखकर वो खुद भी हैरान था और कहता है मैं मैजिक यूज कर सकता हूँ। अचानक से तभी बहुत सारे आसियोडे बर्ड भी उनकी तरफ अटैक करने वाले थे। ये देखकर सेल्फिड कहती है उस फायरबॉल को अपने हाथ पर मत रखो, उस बर्ड्स की तरफ अटैक करो। उचिमुरा फिर ऐसा ही करता है और उस बर्ड को हिट भी लग जाता है, जिसके बाद वो लगातार 4-5 बर्ड को अपने फायरबॉल से हिट करके मार देता है। वो काफी ज्यादा खुश था कि वो मैजिक यूज कर पा रहा है और फिर वो दूसरे बर्ड को भी हिट करने वाला ही था, लेकिन ज्यादा पावर यूज करने की वजह से उसका डिवाइस ही टूट जाता है। तभी एक आसियोडे बर्ड उचिमुरा को मारने वाला था, लेकिन सेल्फिड अपने मैजिक यूज करके उचिमुरा को बचा लेता है और फिर बाकी के जो आसियोडे बर्ड्स थे वहाँ से भाग जाते हैं। सेल्फिड फिर कहती है आखिरकार तुम मैजिक क्यों यूज नहीं कर रहे। उचिमुरा कहता है कि ये डिवाइस तो टूट चुका है। सेल्फिड कहती है लगता है ओवरलोड हो गया है, ऑब्वियसली एक लो ग्रेड स्टोन था, ऐसा होना ही था, हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है। और सेल्फिड को ये कहते हुए काफी ज्यादा बुरा भी लगता है। अब अगले दिन में रात को वो दोनों उसी विलेज में थे और वहाँ के बच्चे तो उस आसियोडे बर्ड का सूप बनाकर उचिमुरा को भी देते हैं खाने के लिए। उचिमुरा फिर उस सूप को लेकर सेल्फिड के पास आता है और कहता है मुझे लगा था कि डेमो ह्यूमंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ डेमो ह्यूमंस होते हैं जो कि इंसान की तरह काफी ज्यादा कमजोर है। सेल्फिड कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये लोग छोटे हैं और गरीब है, लेकिन ये सभी डेमो ह्यूमंस अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताते हैं। और फिर वो अपने पास्ट की बात बताने लगती है कि जब कि मैं एक एल्फ मर्चेंट के घर पर पैदा हुई थी, लेकिन अचानक से मेरे घर पर कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, जिस वजह से मैं वहाँ से भाग गई और अलग अलग विलेज घूमने लगी। मुझे कई सारे डेमो ह्यूमंस के विलेज देखे जो कि काफी ज्यादा गरीब और कमजोर थे क्योंकि वो लोग मैजिक यूज नहीं कर सकते थे। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं इनकी मदद करूंगी और एक मैजिक डिवाइस बनाऊंगी, लेकिन जैसे ही मैं काम में बिजी होने लगी तो मैं अपना असली मकसद ही भूल गई थी। हाय उचिमुरा हमें इस प्रोजेक्ट को सक्सेस करना ही पड़ेगा। उचिमुरा कहता है कि हाँ जरूर। सेल्फिड कहती है लगता है वो बर्ड्स कल फिर से आएंगे अटैक करने के लिए, अब हमें बस एक तरीका चाहिए कि हम इस डिवाइस को ऐसे बनाएं ताकि ये टूटे ना। जिसके बाद उचिमुरा काफी गहरी सोच में चला जाता है और जब भी वो सोचता है तब वो अपने आप को एक रेस्टोरेंट में इमेजिन करता है जहाँ पर कि वो ड्रिंक करता है और खाना खाता है और इसके बाद तो उसके दिमाग में आइडिया भी झट से आ जाता है। फिर वो सेल्फिड को कहता है क्या तुम कल सुबह से होने से पहले 10 रोजमेरिन बना सकते हो। सेल्फिड कहती है हाँ मैं बना तो सकती हूँ, लेकिन मैं ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकती। उचिमुरा कहता है मैं बस चाहता हूँ कि तुम उसको बनाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब अगले दिन सुबह वो दोनों फिर से अपने उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि वो लोग आसियोडे बर्ड्स का वेट कर रहे थे और वो लोग भी जहाँ पर कि वो दोनों आसियोडे बर्ड्स का वेट कर रहे थे और वो बर्ड्स भी उनकी तरफ ही आ रहे थे और फिर वो उनकी तरफ अटैक करने वाले थे। तभी जो उचिमुरा था वो जमीन पर लगा हुआ रोजमेरिन स्टोन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि एक काफी तेज आवाज आना शुरू हो जाता है और उस आवाज की वजह से वो सभी बर्ड्स वहाँ से भाग जाते हैं और इसी तरीके से उनका एम मिशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहता है। अब अगले दिन में वो दोनों इस पूरे प्लान के बारे में डेमन किंग को बताता है और कहते हैं इस एक रोजमेरिन स्टोन को बनाने में एक मैजिक स्टोन का बहुत
बहुत ही ज्यादा एक छोटा सा पार्ट यूज होता है, मतलब कि हम बहुत ही ज्यादा मास प्रोड्यूस कर सकते हैं बहुत ही कम दामों से और इससे तरह तरह के मॉन्स्टर भाग जाते हैं। डेमन किंग कहता है उचिमुरा मुझे तुम्हारा काम बहुत ही ज्यादा पसंद आया है, सेल्फीड तुम इसका मास प्रोड्यूस करना शुरू कर दो और सभी अलग अलग विलेज में डिस्ट्रीब्यूट भी कर देना। जिसके बाद सेल्फीड अकेले खड़ी हुई थी, तभी वहाँ पर उचिमुरा आता है और कहता है सेल्फीड तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो मेरा ये मिशन सक्सेसफुल नहीं रहता। सेल्फीड कहती है उचिमुरा मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ, तुम्हारे वजह से मैं अपने पर्पस के लिए फिर से काम कर पाऊंगी, अगर तुम्हें फिर से कोई मदद चाहिए तो मुझे बता देना। और ये कहते हुए वो जाने वाली थी, लेकिन तभी वो उचिमुरा को एक मैजिक स्टोन दे देती है और एक फायर मैजिक स्टोन था जो कि काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट करा गया है, इससे वो 30 फायरबॉल लगातार शूट कर पाएगा। उचिमुरा काफी ज्यादा खुश रहता है और कहता है तुम्हारा शुक्रिया सेल्फीड। अब अगले दिन में उचिमुरा अपने ऑफिस में आ जाता है और कहता है मेरा काम खत्म हो चुका है, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट ले पाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ पर उल्मंद्रा गुस्से में आकर आ जाती है और दरवाजे के खोलने की वजह से उचिमुरा को चोट लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वहीं पर उल्मंद्रा गुस्से में कह रही थी कि तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम सेल्फीड के साथ काम कर रहे हो और मुझे लगा कि तुम उस लड़की के साथ गलत काम कर रहे थे और मुझे धोखा दे रहे थे। लेकिन तभी वो उचिमुरा के पास जाता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना, क्या सेल्फीड ने तुम्हें मारकर ऐसी हालत किया है, जल्दी बोलो मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। उचिमुरा कहता है प्लीज मुझे रेस्ट करने दो और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट जरूर करना, क्योंकि जितना ज्यादा लाइक और कमेंट होगा नेक्स्ट एपिसोड में उतनी जल्दी लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।